सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 914 है। और आज का जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 43। और आज का विषय आदरणीय श्री N.K. नायब साहब जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आज के उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के महामंत्र से, जिससे वाणी को ओज मिलता है, ताकत मिलती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय अम्बे, जय जगदम्बे, मां को पानी में शक्ति देना। अभी अभी चैत्र नवरात्र समाप्त हुए। माँ की कृपा सब पे बनी रही, सबको आशीर्वाद दिया माँ ने। और आज नवरात्रों के बाद रामनवमी का पर्व भी हमने मनाया। और ये 500 वर्षों बाद पहली बार था कि हम लोगों ने रामलला के जन्म स्थान पर उनकी पूजा की और धूमधाम से पूजा की। सबको चैत्र नवरात्रि की और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। जब रामनवमी की बात करते हैं तो राम, सबके राम, मेरे भी राम तुम्हारे भी राम, सबके सपने अपने राम। राम में ऐसी कौन सा चमत्कार था, कौन सी ऐसी विशेषता थी जो उनको इतना पूजा जाता है, इतना किया जाता है? अगर हम उनका इतिहास पढ़ें, कभी उनके बारे में जाने, आप लोग को ज्ञात होगा कि भगवान राम ने अपने जीवन में कभी कुछ चमत्कार नहीं किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादित पुरुष थे। उन्होंने सिर्फ पुरुषार्थ किया है। पूरा जीवन उठा के देख लीजिए, जन्म से लेके अंत तक एक सामान्य मानव की तरह उन्होंने जीवन को बिताया है। कोई चमत्कार उनके जीवन के साथ नहीं जुड़ा, सामान्य पुरुष की तरह। उन्होंने सिर्फ पुरुषार्थ किया, उन्होंने वो कर्म किए जो किए जाने चाहिए थे, वो सारे काम किए जो उचित थे, और जो अनुचित थे उसका त्याग किया। अगर दुख आया, कष्ट आया, तो एक मानव सुलभ यातना झेलने वाले व्यक्ति की तरह वो रोए भी, सूखे भी, आंसू भी बहाए। और जहां कर्तव्य पालन की बात थी, वहां किसी से पीछे नहीं रहे। उनकी एक एक कार्य प्रणाली से, एक एक कार्य से आपको धर्मपरायणता की बात दिखाई देती है, ईमानदारी की बात दिखाई देती है, जो होना चाहिए, जो उचित है, उसकी बात दिखाई देती है। चाहे वो राजर्षि की आज्ञा से धनुष का उड़ना, चाहे वो पिता की आज्ञा से, माता की आज्ञा से वनवास को जाना, और चाहे एक धोबी के कहने से पत्नी का त्याग करना, चाहे वो एक छोटी सी गलती की वजह से भाई लक्ष्मण जैसे भाई का त्याग करना, उनको मृत्युदंड देना। कहीं किसी तरह का उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया जीवन में। अपने सिद्धांतों के साथ किसी तरह के साथ कोई उन्होंने समझौता नहीं किया। जो उचित है वही होना चाहिए। उनके इसी मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए मर्यादित जीवन की वजह से उनको पूजा जाता है। उन्होंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करके जीवन को जिया। कभी आप सोचिए, अगर हमारा कोई काम नहीं बनता, 14 घंटे नहीं बनता, 14 घंटे हॉस्पिटल में बिताने पड़े मरीज के साथ, हम लोग कितने विचलित हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। और किसी पेशेंट के साथ या अपने घर का कोई बीमार आदमी 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहे तो आधा घर अस्पताल में तब्दील होने लगता है। और कोई लंबे समय तक बीमार हो जाए तो लोगों की मना स्थिति विकृत होने लगती है, घर के लोगों की मना स्थिति पर बदलने लगती, परेशान होने लगते लोग। उन्होंने 14 वर्ष
है, और उसके भी अंतिम जो छोर था 14 वर्ष में से, उसमें पत्नी के बिना एक युद्ध को लड़ते हो। अगर आपकी पत्नी आपके घर से 1 घंटे के लिए कोई अपहरण करके ले जाए और आपको उसका पता ना चले, या ये पता चल जाए और वहाँ से आप छुड़ा ना सके, तो पूरे घर की क्या हाल हो जाएगी। आप ज़मीन-आसमान एक कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को हिला देंगे, पुलिस के पास जाना, ये जाना, वो जाना। कितना बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। आप कभी कल्पना करके देखिए, राम हो जाना इतना आसान नहीं है। अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए, अपनी भावनाओं पे पूर्ण नियंत्रण रखते हुए, बिना किसी राजकीय सहायता के, राजकीय मतलब वो तो राजा थे, अयोध्या के राजा थे। अगर रास्ते के किसी भी राजा से कहते, किसी भी राज्य से सहायता के लिए कहते तो मिल सकती, लेकिन पिता के वचनों का पूर्ण पालन करना था कि वनवास में रहना है। वनवास में रहना तो फिर किसी की सहायता भी नहीं ले सकते थे। वनवासियों की ही सहायता थी, वानरों की, भालू की, जो भी मिले जैसे भी थे, जो मिला साथ लिया, सेना बनाई, लेकिन कहीं उनका मनोबल ना टूटे, इसलिए हो सकता है कभी अकेले में उनके आँसू फूटे हों, किसके सामने उन्होंने आँसू भी नहीं बहाए। विलाप तब किया जब उनके भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी। तब विलाप किया उन्होंने, खुल के विलाप किया कि अब मैं अपने माता-पिता को, माँ सुमित्रा को, माँ कैकेयी को, माँ कौशल्या को क्या मुँह दिखाऊँगा? कि मैं भाई को लेके गया था, वचन देके गया था कि जैसे लेके जा रहा हूँ वैसे लेके आऊँगा, और मैं उनको ले नहीं जा पा रहा हूँ। इनको कुछ हो गया, सूर्यवंश कलंकित हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वहाँ भी कोई चमत्कार नहीं किया। वहाँ भी वैद्य आए, वहाँ पर भी जड़ी-बूटी आई, वहाँ पर भी दवाइयाँ आईं। आयुर्वेद की दवाइयाँ आईं, आयुर्वेद की दवाओं का सेवन किया गया, उसके बाद ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी है। भगवान थे, साक्षात विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने चमत्कार नहीं किया। उनके जीवन से, उनके चरित्र से यही प्रेरणा मिलती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, जिनसे हम अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। हम में स्वयं में वो सामर्थ्य है, हम में स्वयं में वह ताकत है कि हम बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना कर सकें, उनका हल निकाल सकें, उनसे जूझ सकें और अंततः विजय प्राप्त कर सकें। बस हमारा मन हार जाता है, इस मन को ना हारने दीजिए। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को ना हारने दीजिए। सभी तालों की कुंजी इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इस पूरे देखिए, इस प्रकृति ने जब, ईश्वर ने हमको इस ब्रह्मांड में भेजा, इस भूलोक पे भेजा है, ये भूलोक भी उसी का है, ये उसी की हथेली है, ये पृथ्वी उसी की हथेली है, उसी की हथेली का स्वरूप है। हम उसकी हथेली पे बैठे, फिर डरना किस बात का? हम कोई पराई जगह थोड़ी बैठे हैं। ईश्वर ने भेजा हमको जिस जगह पे, वो भी उसका ही अपना स्वरूप है। उसने किसी अनजान जगह पे हमको नहीं भेजा है। इस दुनिया में जो भेजा है, किसी अनजान जगह पे नहीं, हम उसी की हथेली में हैं। उन्हीं के दोनों हाथों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। उसी के स्वरूप में बैठे हुए हैं। उन्हीं की गोद में खेल रहे हैं। डर किस बात का? किस बात की चिंता? किस बात का हमको परेशानी होती है? इसलिए मन को मजबूत करके जीवन की बाधाओं से लड़िए। हारिए नहीं, हार नहीं माननी। नेवर गिव अप। हार हमारी तभी होती है जब हम गिरने के बाद उठते नहीं। फिर उठिए। ईश्वर ने हमको ताकत दी। रिजुवेनेशन की ताकत हमारे पूरे शरीर में रहती है। रिजुवेनेशन मतलब अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में खुद ही पैदा होती है। अगर कोई कमजोरी आ जाती है, उससे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में स्वयं पैदा होती है। को कोई दवा ना खाएँ, कुछ ना करें, बस संयम रखें। संयम भोजन का भी हो सकता है, आहार का हो सकता है, विहार का हो सकता है, विचार का हो सकता है। इन सब पे संयम रख के हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। तो ये आप कहते हैं ना, हाउ टू बैलेंस अवर लाइफ। भगवान ने स्वयं प्रकृति को पूरा बैलेंस किया हुआ है।
हम जो सांस ले रहे हैं ना, हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 100% ऑक्सीजन नहीं जो हम लोग सांस लेते हैं, इसमें कई गैसेस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कई गैसेस का मिश्रण है। और वो सब गैसेस का मिश्रण है। पॉल्यूशन का हटा दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पॉल्यूशन के अलावा हर उस गैस का मिश्रण है जो हमारे फेफड़ों को चाहिए, जिसको हमारे शरीर को आवश्यकता है। बैलेंस्ड है एकदम से। क्योंकि अगर प्योर ऑक्सीजन ले लेंगे तो वो भी हमारे लिए घातक है। प्योर ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं हो सकती। इवन जो हम लोग को ऑक्सीजन दी जाती है हॉस्पिटल्स में भी, वो भी प्योर नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे लंग्स उसको बियर नहीं कर सकते, उसको भी बैलेंस्ड होती है। ऐसे आपने देखा होगा हमारे ब्लड में शुगर बैलेंस्ड होती है, इतनी शुगर होनी चाहिए, उससे बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, कम हो जाए तो प्रॉब्लम। कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, बढ़ जाए तो तब शुगर बहुत बढ़ गई है, उसको कंट्रोल करिए। इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू हो जाएंगे, इंसुलिन की दवाइयां शुरू हो जाएंगी शुगर की, डायबिटीज की। ऐसे ही नमक की मात्रा हमारे शरीर में एक संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। बढ़ जाए तो बीपी बढ़ जाता है, कम हो जाए तो वीकनेस बहुत आ जाती है। शुगर कम हो जाए बहुत वीकनेस आ जाती है, सोडियम कम हो जाए, सोडियम मतलब नमक कम हो जाए तो बहुत वीकनेस आ जाती है। वो भी एक बैलेंस चल रहा है। शरीर में जल की मात्रा का और बाकी चीजों का 80-20 का भी एक बैलेंस है। 85% के आसपास शरीर में पानी है, जल है, वो भी एक स्थिर परसेंटेज बना रहता है। इसी तरह इस प्रकृति में भी एक बैलेंस बना हुआ है। वही बैलेंस हमको अपने जीवन में भी बनाना है। उसी बैलेंस जो ईश्वर ने पूरी प्रकृति में नियंत्रित किया हुआ है, वो बैलेंस जो हमारे शरीर में विभिन्न तत्वों का है, वही बैलेंस हमको अपने आचार विहार और अपने संस्कारों में लाना है। वो कैसे आएगा? शुरुआत करते हैं। आपको क्या 3 चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में, हमारी सोच में पॉजिटिविटी बने रहे। तो सबसे बड़ी पहली जो बात आती है वो है बीइंग ग्रेटफुल। अक्सर अपने 43 भाग, अगर ये 43वां भाग है, 42 भाग है, उसमें अक्सर मैंने इस बात को मेंशन किया है। हर उस छोटी बात की चीज के लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमारे जीवन में घटित हो रही है। भगवान राम हर चीज के लिए कृतज्ञ रहे, और आप उनके जीवन दर्शन को पढ़िए, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण था। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण था। वनवास जाने के पीछे कितने लोगों का उद्धार था, रावण का संहार होना था, उनकी अपनी परीक्षा होनी थी, उनके अपने युद्ध कौशल की परीक्षा होनी थी। इतनी चीजें थी। आप जो जो उसको सोचते जाइए, आप उसका विचार करते जाइए, जितने आप फिलॉसफी में चलते जाइए, आपको उतने ही कारण मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी दुख आता है, कोई भी परेशानी आती है, बल्कि आप कहीं कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। और ये बात बेसिक है, बहुत अच्छे से जान लीजिए कि इस जीवन में, इस धरती पर जो भी आया है, वो पूरे जीवन भर सुखी ही रहा हो, ये तो संभव ही नहीं। सुख या दुख मन की भावना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सुख का अनुभव हमें तब होता है जब हमारे मन के अनुसार से चीजें हो रही होती। जब हमारे मन की सोची हुई या हम जो चाहते हैं उसके विपरीत चीजें होने लगती, तो वो, उससे हमको दुख की अनुभूति होती। ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल चीज है। जब ये जीवन चल रहा है, गतिमान है, माफ कीजिएगा थोड़ी खांसी है, जीवन गतिमान है, चल रहा है, तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमेशा हर चीज हमारे ही हिसाब से होगी। हम अकेले इस दुनिया में नहीं है। हमारे जैसे 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने कर्म हैं। किसी को अगर वो 6 दिख रहा, तो हमको वो 9 दिखेगा। किसी का किसी में भला हो रहा, हो सकता है उससे हमको नुकसान हो रहा हो।
तो 800 के 800 करोड़ लोग एक ही बात से सुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट क्लैश करेंगे, और जब इंटरेस्ट क्लैश करेंगे, हमको कहीं ना कहीं हानि होगी तो दुख होगा। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अपनी माइथोलॉजी की किताबें उठा के देख लीजिए, जब तक भगवान मानव रूप में इस दुनिया में रहे हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, कोई भी पूर्णतः दुख और कष्टों से रहित नहीं रहा। उनका जीवन बहुत सुगम नहीं चला है, बाधाएं आई हैं, लेकिन उनको भगवान इसलिए माना गया, उनको इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने उन परेशानियों से, उन चीजों से, उन बाधाओं से लड़ना सीखा, उनसे लड़े और उन पर विजय प्राप्त की, युद्ध कौशल के साथ लड़े। हमको भी वही करना है, लड़ना है, बाधाओं पे विजय प्राप्त करना। लेकिन उसमें लड़ाई के लिए समय लगता है। एक ही मिनट में कोई चीज नहीं होती, 24 घंटे के अंदर कोई चीज नहीं होता, कई के दिन युद्ध चलते हैं। रावण को मारने के लिए भी इनको कितनी तरकीबें करनी पड़ी थी। पहले दूत भेजे थे, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, विभीषण आए, जामवंत थे उनके जो कि पूरी नीति बनाते थे, नल और नील थे जिन्होंने कि पुल के निर्माण किया था, इंजीनियर थे। तो कोई चीज एक हमारी सोच से हो जाएगी वो बिल्कुल नहीं होगी, कर्म करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राम ने भी पुरुषार्थ किया था, श्री कृष्ण ने भी पुरुषार्थ किया, अपनी ताकत का, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल किया। हमको भी करना है। जीवन में ऐसी सफलताएं नहीं अर्जित हो जाती। तो मेरा पहले जो था कि आपको ग्रेटफुल रहना, कृतज्ञ रहना हर छोटी छोटी बात के लिए जो आपके जीवन में होती है। सुबह से शाम तक 24 घंटे में सुबह जब आप उठते हैं, उठने में पहली बार जब आप उठते हैं तो आप देखिए ईश्वर की कृपा से आपकी आंखें खुली हैं। लाखों लोग रात को सोए होंगे और सवेरे नहीं उठे होंगे, उनकी नींद नहीं खुली होगी, वो चिर निद्रा में विलीन हो गए होंगे। आप उनमें नहीं हैं, इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। आपको एक नया दिन प्रदान किया, उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। कितने लोगों की तो वो रात, वो अंतिम रात थी, सुबह हुई नहीं। आप उनमें शामिल नहीं ये थे, इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप सुबह से लेकर रात्रि तक कितने लोग आपकी मदद करने, छोटी छोटी बातों के लिए। घर में पत्नी उठती है, आपको बेड टी बना दे, आपकी मनपसंद का भोजन बना दे, आपको जाने की तैयारी के लिए आपका टिफिन लगा दे, ऑफिस की तैयारी कर दे, ड्राइवर आपका आपको ऑफिस पहुंचा दे, चपरासी आपका ब्रीफकेस उठा के ऑफिस पे पहुंचा दे, चपरासी आपको पानी पिला दे रहा है। आपको इन सब चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं वियतनाम के युद्ध में लड़के, एक एयरफोर्स का ऑफिसर था, वो रिटायर हो गया था, एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, शायद जॉन विलियम नाम था, ऐसे कुछ नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके सामने की टेबल पे एक और आदमी था, वो उसको लगातार देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। इन्होंने उसको एक दो बार देखा ही, अवॉइड किया, उसके बाद देखा लगातार घूर रहा है, तो इन्होंने उसको बुला लिया। तो आप मुझे लगातार देखे क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप क्या मिस्टर सो एंड सो हैं, जो एयरफोर्स में थे और वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका की तरफ से लड़े थे? उनका हाँ, मैं वही हूँ। और आपका जो प्लेन था क्रैश हो गया था? हाँ, क्रैश हो गया था, लेकिन मैंने उसमें जंप कर गया था और पैराशूट से नीचे उतर गया था। अरे तुम कैसे जानते हो कि मैं उस एयरफोर्स में था और मैंने उस प्लेन में था और वो प्लेन क्रैश कर गया था और मैं उससे जंप कर गया था और मैं बच गया था? कहते क्योंकि उस दिन आपका पैराशूट मैंने पैक किया। इतनी सी बात कह के वो चुप हो गया, वो चला गया। ये जो एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर था,
को लगा कि देखो, अगर इसने उस दिन पैराशूट को पैक करने में ज़रा-सी भी कोई गलती कर दी होती, कोई एक आध बटन नहीं खुला होता या पैराशूट ओपन नहीं हुआ होता, तो मैं आज यहाँ बैठे हुए रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहा। मैं भी उस प्लेन के साथ चला गया। आई शुड हैव बीन ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। मुझे उसी दिन उस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था जब वो पैराशूट खुल गया था और मैं सेफली लैंड कर गया था। ये और बात है कि वो 6 महीने तक जेल में रहे थे, कैद में रहे थे दूसरी फ़ौज के, दुश्मन देश के। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो वापस आ गए थे। कहते मुझे उसी दिन इसका ग्रेटफुल होना चाहिए था, कृतज्ञ होना चाहिए था कि इसने मेरे को जीवन प्रदान किया, सिर्फ़ उस पैराशूट को कायदे से पैक करके। अगर जल्दबाज़ी में या हड़बड़ी में या किसी मानव भूल की वजह से उसको कुछ गलत तरीके से पैक कर देता, तो मेरा तो जीवन समाप्त की ओर था। सर, ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनको हम लोग विचार नहीं करते हैं। सोचते भी टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि ये तो होनी थी, ये इसको तो करना था, इसका तो ये काम ही है। नहीं, ये हो रहा है आपके जीवन में, ये आपके ऊपर एक ऋण है जिसके लिए आपको कृतज्ञता दिखानी है। कृतज्ञ रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति लाख-लाख धन्यवाद की। तो पहली जो बात थी, कैसे बाधाओं को दूर किया जा सकता है, वो है कृतज्ञ होना है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, बार-बार धन्यवाद दीजिए, हर काम के लिए धन्यवाद। जब आपको प्यास लगती है, आपको पानी मिल जाता है, जब आपको भूख लगती है, भोजन मिल जाता है, जब आपको नींद आती है, आपको बिस्तर मिल जाता है, जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको दवाई मिल जाती है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी को अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो अगर उसको बचना होता है तो उसी वक़्त उसकी जेब से ही सॉर्बिट्रेट की टैबलेट निकल आएगी, वो निकाल के दे देगा, कि इसको मेरे सबलिंगुअल रख दीजिए। और आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के विदिन 2 टू 5 मिनट्स एम्बुलेंस भी आ जाएगी और जिस हॉस्पिटल में कहीं जाएँगे, उस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट सामने वेट कर रहा होगा, जब उसको बचना होता है। सॉर्बिट्रेट की गोली भी काम आ जाएगी, काम मिल जाएगी, काम कर देगी, तो आपको अपनी एम्बुलेंस भी मिल जाएगी टाइम से और डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी पे मिल जाएगा। और यही जब नहीं बचना होता है, तो सॉर्बिट्रेट छोड़िए, आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे तक एम्बुलेंस के लिए कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। और आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता, आप खुद ही अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसका जीवन किसी तरीके से बचाएँ और वो नहीं बच रहा है। ये सब कौन करता है? मैं करता हूँ या आप करते हैं? ये कोइंसिडेंसेस कौन करता है? ये भी वही करने वाला है जिसने हमको भेजा यहाँ। और इसके लिए हमको उसका कृतज्ञ रहना चाहिए, जिसने हमको ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई। आज हम बैठे हुए सुन रहे हैं एक-दूसरे को, एक-दूसरे की बातों को सुनते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान ने हमको ये अवसर प्रदान किया है। कृतज्ञता को जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। हर चीज़ में भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, वो और देगा, कहेगा और लो। देखिए, अगर हमने शिकायतें करनी शुरू कर दी, कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी, उसका जो उसने दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करने की जगह पे ये कहना शुरू कर दिया कि हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया, हमको ये और देना चाहिए था, हमको वो और देना चाहिए था, इसकी कमी रह गई, तो फिर हम कंप्लेंट्स में ही रह जाएँगे। वो जो उसने दिया होगा कहेगा कि यार इसमें खुश है नहीं, छोड़ो, इसको देने से क्या फ़ायदा, किसी और को देते शायद वो खुश हो जाएगा। हम खुद अपने भाग्य को अपने विचारों से, अपने कर्मों से खराब करते हैं। कृतज्ञ रहना सीखिए, भगवान को हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, वो प्रसन्न होगा, वो और देगा। और देगा का मतलब सिर्फ़ आर्थिक लाभ से नहीं है, प्रसन्नता से है, संतोष से है। आपके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें घटनाएँ घटित होने लगेंगी, जिससे आपके दुःख, आपके दरिद्रता, आपकी वैचारिक दरिद्रता समाप्त होनी शुरू
दूसरी जो मूलभूत बात है जो हमको अपने आचरण में लानी है, वो है माइंडफुलनेस। वी शुड बी माइंडफुल या फोकस्ड जिसे कहते हैं, ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, इस काम को भी करें। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान है कि मैं अपनी बात को सही स्पष्ट शब्दों में इस तरह से बता पाऊं कि आप तक वो कम्युनिकेट हो जाए, कन्वे हो जाए। मेरे जो भाव हैं मन के अंदर, मैं उन भावों को या मेरे जो विचार हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो आप तक पहुंच सके। जो मैं कहना चाहता हूं एग्जैक्टली वही आप समझें। और मेरा सारा फोकस इस वक्त उसी चीज पे। ऐसे जब आप भोजन करें, आपका सारा फोकस भोजन पे होना चाहिए, भोजन का आनंद लें। जब आप संगीत सुन रहे हो, आपका सारा ध्यान सिर्फ संगीत पे रहना चाहिए, संगीत का आनंद लें। जब आप कोई क्रिकेट का मैच या कोई भी मैच टीवी पे देख रहे हो, सारा आनंद उसका लीजिए। ऐसे जब कभी घर के बच्चों के साथ खेल रहे हो, तो सारा फोकस आपका उस वक्त बच्चों के साथ, उनके साथ हो रही अटखेलियों पे होना चाहिए। बच्चों की एक एक बात को देखिए, एक एक बात को एंजॉय करिए, टोटल फोकस उतनी देर। ऐसे जब आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे अपनी प्रोफेशन की पढ़ाई हो, या किसी केस की जानकारी कर रहे हो, कुछ फाइल पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे लगाइए। आप कभी देखिए कि कई बार केस के की फाइल को पढ़ते पढ़ते अगर आप पूरे कभी अकेले बैठ के पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो अचानक आपको कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आप पहले से ढूंढ रहे होते हैं, आपको नहीं समझ में आते, और सडनली फाइंड आउट, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था। पहले इसलिए नहीं देखा था क्योंकि पहले आप फोकस नहीं थे, माइंडफुल नहीं थे। आप पढ़ रहे थे फाइल को, लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा था, एक्स वाई जेड की तरफ घूम रहा था, कुछ खर्चों की तरफ घूम रहा था, कुछ खर्चों को बचाने की जगह वजह से घूम रहा था, कहीं कोई हादसा हो गया तो उसके बारे में सोच रहे थे, या कोई टीवी चल रहा था उसके न्यूज भी सुन रहे थे, तो आपका ध्यान इस पे था ही नहीं। आप ईश्वर की साधना कर रहे हैं, पूरा ध्यान उस वक्त साधना पे होना चाहिए। आप नहा रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, जब जो चीज करें टोटल फोकस उस पे रहना चाहिए। वो समय जो आपने अपने जीवन का जिस कर्म को दिया है, उसी कर्म की तरफ आपका पूरा जीवन रहे, पूरा फोकस रहना चाहिए, पूरा ध्यान रहना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, ये मान के चलिए कि आपका जीवन लिमिटेड सांसों का है। शतायु हो, 100 वर्ष के हो, 100 वर्ष से अधिक के हो, उसमें किसी तरह का कोई सेशन नहीं। कहीं तो कोई लिमिट है ना। 100 साल की उम्र में से अगर हम किसी चीज पे अपना समय खर्चा कर रहे हैं, यानी अपने जीवन का एक हिस्सा उस पे लगा रहे हैं। अगर हमने आधे घंटे कोई मैच देखा या 1 घंटा कोई मैच देखा, वो 1 घंटा हमने उस समय मैच को दिया। तो हमने अपने जीवन का वो हिस्सा दिया, तो उस जीवन के हिस्से को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए हमको उसमें पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस रखना पड़ेगा। ऐसी जब पढ़ाई करें, पूजा करें, भोजन करें, कुछ करें, उसका आनंद लेने के लिए, क्योंकि आप अपने जीवन का एक हिस्सा उसमें दे रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज मत करिए, पूरा फोकस्ड है। तीसरी जो बात, बी सोलफुल। ये 3 ऐसी चीजें हैं जीवन की, तो आपके विचारों का, आपके संस्कारों को प्रभावित करते हैं। बी सोलफुल मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आइए, थोड़ा ईश्वर का ध्यान करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आप 24 घंटे में से आप 5, 10, 15 मिनट ऐसे निकालिए, तो सिर्फ आपके और आपके निर्माता जिसने आपको क्रिएट किया है, इस ईश्वर ने आपको पैदा किया, सिर्फ उनके 2 लोगों के बीच की बात।
जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, उसके और आपके बीच वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो आप कर सकें, जितना आप स्पेयर कर सकें, 5, 10, 15, 20 मिनट जो भी कर सकें, वो सिर्फ आप अपने उस क्रिएटर की तरफ, उस आपके उस बीच में कोई नहीं आना चाहिए। उसे कहते हैं बीइंग सोलफुल। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन, ईश्वर के साथ वार्तालाप, अपने जीवनदाता जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है और जो क्षण प्रति क्षण आपको सांसें प्रदान कर रहा है, आपको जीवन प्रदान कर रहा है, जीवन के सुख प्रदान कर रहा है, उसके प्रति वो 10-15 मिनट लगा के ध्यान करके उसके साथ कम्युनिकेशन बैठाने की कोशिश कीजिए। शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ होता चला जाएगा। ये हमारी एक बड़ी गंदी सी आदत है कि हम करना कुछ नहीं चाहते लेकिन शिकायतें हमेशा करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा ना, कृतज्ञ रहना चाहिए, अब उसके रिवर्स की तरफ आ रहा है। ये मानव स्वभाव है कि हम हमेशा साधनों का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे, ये साधन नहीं है इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। ये ऐसा होता तो हम ये कर लेते, हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, हमसे हमारी उसने ये मदद नहीं की। किसी ना किसी को दोष देते हुए, चाहे वो परिस्थितियों को दें, चाहे आर्थिक परिस्थितियों को दें या पारिवारिक परिस्थितियों को दें, करने वाले कर गुजरते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हों। और जिनको नहीं करना होता, अगर उनको आप सारी चीज़ें उपलब्ध करा दें, वो नहीं करना तो नहीं करना। उनको सिर्फ़ शिकायतें करनी है, सिर्फ़ कंप्लेंट्स करनी है, सिर्फ़ बहाने बनाने हैं, सिर्फ़ बहानेबाज़ी करनी है। इससे बचना होगा। ऐसे लोग बहाने ढूँढते हैं। काम को शुरू करने से पहले ही बहाने ढूँढते हैं कि उस काम को ना करना पड़े। जिसको काम करने के पश्चात अंदेशा होता है या काम करने की शुरुआत में अंदेशा होता है कि मैं इसमें असफल हो जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, वो भी बहाने ढूँढते हैं, अपनी असफलता को जस्टिफ़ाई करने के लिए। इसमें एक छोटी-सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति था, वो मरुस्थल में जा रहा था, अक्सर यात्रा कर रहा था। उस दिन उसको प्यास बहुत लग रही थी, अकेला चला जा रहा था और ऊपर देखता गया ईश्वर की तरफ, क्या तुमने किया? कहीं पानी नहीं दिया, पूरा चारों तरफ मरुस्थल बना दिए हैं, रेत ही रेत है, कहीं पानी उपलब्ध नहीं कराया। पानी उपलब्ध करा देते, यहाँ पे तो कितनी हरियाली हो जाती, तुम्हारा क्या चला जाता है? यहाँ भी कुछ पेड़-पौधे लग जाते, हरियाली हो जाती, पशु-पक्षी आते, बाग-बगीचे बन जाते। पानी तो देना था ना, खाली पानी दे देते। ये कहते सामने देखने लगा तो अचानक उसको अपने से 100 मीटर दूरी पे एक कुआँ दिखाई दिया। हैरान रह गया, कुआँ कहाँ से आ गया? क्या पहले तो कभी यहाँ कुआँ दिखाई नहीं गया, ये कहाँ से कुआँ दिख गया? वो कुएँ के पास गया, देखा अंदर बहुत बढ़िया पानी, साफ-सुथरा भरा हुआ था कुआँ पूरा। कहता कुआँ दे दिया लेकिन उसको निकालेंगे कैसे? पानी कैसे लूँगा? कुआँ में कूद जाऊँ क्या? उसने देखा तो ऐसे से कह के देखा तो साइड में बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई थी। अब हैरान, कहता ठीक है, मैं रस्सी बाल्टी से पानी निकाल तो लूँगा लेकिन यहाँ हरा-भरा करने का ये पहुँचाएगा कौन? कौन पहुँचाएगा पानी? फिर उसने देखा उसके हाथ में पीछे से कोई छू रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो एक ऊँट खड़ा हुआ था। ऊँट के पीठ पे वो पूरी लदा पड़ा था, वो जिस पे पानी भर के ले जाया जाता है। उसने चुपचाप एक बाल्टी से पानी निकाला, अपना पानी पिया, बाल्टी, रस्सी, ऊँट सब छोड़ के बुड़-बुड़, बुड़-बुड़, बुड़ करता हुआ चला गया। उसको तो सिर्फ़ शिकायतें करनी थी, काम थोड़ी करना था। भगवान ने उसके कहने पे सारी साधन उपलब्ध कराए। पानी का कुआँ उपलब्ध कराया, रस्सी उपलब्ध कराई, बाल्टी उपलब्ध कराई, लाद कर ले जाने के सिंचाई करने के लिए ऊँट उपलब्ध कराया। लेकिन उसको तो सिर्फ़ बहानेबाज़ी करनी थी, उसको तो सिर्फ़ कंप्लेंट करनी थी ना। वो सब कुछ छोड़ के आगे चला गया, जो होता देखते हो होता रहेगा। जिनको काम करना होता है, वो कहीं से भी कुछ साधन उपलब्ध ढूँढ-ढाँड के ले आते हैं, कर लेते हैं। और जिनको नहीं करना होता, उनको आप कुछ भी उपलब्ध करा दीजिए,
उनको नहीं करना तो नहीं। इसी में कहानी आती है, हमें याद है एक निक थी, मिस्टर निक थे वो, ऐसे व्यक्ति थे जिनको ईश्वर ने जब पैदा किया तो ना उनके हाथ थे ना उनके पैर। ए मैन विदाउट लिम्स, दोनों यहाँ कंधे से दोनों हाथ गायब और टांगों के ऊपर से दोनों पैर गायब, सिर्फ बीच का धड़ और खोपड़ी। वो खुद कहते हैं, बिकॉज ही इज ए मोटिवेटर स्पीकर है, और कितनी एक मतलब मोर देन 100 कंट्रीज में वो अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस दे चुके हैं। वो खुद कहते हैं कि पहले मैं अपने पैदा होने पर शर्माता था, ईश्वर से कहता था तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया, और कई बार कोशिश की उन्होंने सुसाइड करने की, लेकिन एक बार उनको जीवन जीने का रास्ता मिल गया तो वो कितने ही लोगों के लिए आइकॉन हो गए हैं, जीवन जीने का एक रास्ता हो गए हैं, एक रोशनी हो गई, एक मशाल हो गया जिसको देखकर लोगों ने जीना सीख लिया कि जब ये आदमी जी सकता है, ये आदमी इतने लोगों के लिए इतने लोगों को मोटिवेट कर सकता है, सैकड़ों कंट्रीज में जाकर लोगों को मोटिवेशनल स्पीचेस दे सकता है, जीवन जीने की कला सिखा सकता है। वो बताते थे कि अगर मैं कहीं पलट जाता हूं तो मुझे सीधा होने के लिए और खड़ा होने के लिए, सपोज अगर लुढ़क गए, उनको खड़ा होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, किस तरीके सिर के बल उनको पूरी ताकत लगा के अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। नो हैंड्स, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, खड़ा होने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी अपने आप को सीधा करने के लिए। बट उनकी शादी भी हुई, वाइफ भी है, 2 बच्चे भी। उन्होंने जीवन को जीना सीखा, बहानेबाजी नहीं की, और आज की तारीख में दुनिया के लिए एक नायाब मिसाल है। जगह जगह जाके मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन हम लोग को तो बहाने बनाने हैं ना, बहाने बनाते रहो, कोशिश करो जितना कुछ है अपने पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, कि एक माइंड सेट में रहे कि मैंने इतना कमा लिया, इतने शून्य इकट्ठे कर लिए, बैंक बैलेंस में इतना इकट्ठा हो गया। एक छोटा सा कीड़ा होता है, गोबरेला जिसे कहते हैं शायद, हाँ गोबरेला, गोबर तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है। गोबरेला कीड़े की ये आदत होती है, उसको ताजे गोबर की खुशबू बड़ी अच्छी लगती, गाय भैंस किसी का भी गोबर हो, बकरी का कहीं भी हो, वो खुशबू या वो बदबू उसको अट्रैक्ट करती है। वो अपने बिल से निकलता है, और जहां उसको इस तरह का गोबर मिल जाता है, वो उसको इकट्ठा करना शुरू कर देता है, उसका गोला बनाना शुरू कर देता है, और इकट्ठा किया और बड़ा गोला बना, और गोला बड़ा और गला, शाम तक होते होते बड़ा सा गोला बना लेता है। दिन भर मेहनत करके शाम तक अपने गोबर का एक बड़ा सा गोला बना ले, फिर प्रयास करता उस गोले को वापस अपने बिल की ओर ले जाने का। खेलता हुआ जब बिल में जाने की होता है, फिर पता चलता है उसको कि ये तो बहुत बड़ा और बिल में ये नहीं जा सकता, पूरी कोशिश कर लेता है। जब वो बिल में नहीं ले जा पाता है तो उसको सब कुछ वहीं छोड़कर वो बिल के अंदर चला जाता है। एक आत्मावलोकन की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है हम लोग को, कि कहीं हम लोग वो गोबरेला का व्यवहार तो नहीं कर रहे जीवन में। पैदा होते हैं जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के लिए, दिन भर परेशान, दिन भर पूरा जीवन चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, और इकट्ठा कर लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो, ये भी प्रॉपर्टी ले लो, ये फ्लैट मिल रहा है ये भी ले लो, यहाँ गोल्ड मिल रहा है इसको भी ले लो, सब कुछ इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करते 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 पूरा वो गोबर का बड़ा सा बना लिया, और जब अंत समय में आया, जब वापस जाने लगे तो पता चला ये सब तो हम ले ही नहीं जा सकते, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा।
मानव व्यवहार एक गोबर के कीड़े गोबरेला की तरह होता चला जाए। या फिर आप उसको एक दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, अक्सर हम लोग होटल में जब कहीं बाहर जाते हैं तो होटल में ठहरते हैं तो वहां ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हम अक्सर लोगों की मेंटेलिटी वहां देखा कीजिए, जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, इसमें लिमिटेड टाइम होता है। वो कहते हैं कि साहब 7:30 बजे शुरू होगा और 10:30 बजे बंद हो जाएगा, और उसकी कॉस्ट आपकी रूम रेंट में इंक्लूडेड होती है, यानी कि आप उसमें जितना भी खाएंगे उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगनी। ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री होता है, क्योंकि आपको तो रूम रेंट देना ही है। पूरी कोशिश होती है कि हम उसको इतना भर लें अपनी प्लेट में, और खासकर जब वो आखिरी में अनाउंसमेंट होता है ना 10 बजे के आसपास, कि साहब जिसको जो जो लेना ले ले, अब 10 बजे के बाद कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे, और 10:30 बजे के बाद हम सारे अपने स्टॉल हटा देंगे। लोग भागते भागते जाते अपनी प्लेटों में भर भर के ले आते हैं। इस तरीके भर के लाते कि जैसे जीवन में दोबारा खाने को कहीं मिलेगा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूँ। भर के ले आएंगे, टेबल पर रख देंगे, जितने टाइप के जूसेस सामने लगे होंगे। बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आपको, जो आम होती हैं, जीवन में होती हैं। हम लोग ने भी कभी ना कभी की होंगी ऐसी। 3-4 तरह के जूसेस हैं, सब जाके रख लिए। उसको कॉफी का भी ऑर्डर दे दिया, चाय का भी ऑर्डर दे दिया, दूध भी ले आया, कॉर्नफ्लेक्स में भी दूध डाल दिया, स्प्राउट्स भी ले आया, ये भी ले आया, वो भी ले आया, सब चटनी-पटनी, सॉसेज और बटर-वटर सब लाके सब अपने टेबल पे भर लिया। खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। कितना खा लोगे? शरीर का तो भाई 250 से 300 ग्राम ही तो चाहिए होता है, उससे ज़्यादा तो आप भर नहीं सकते। उससे ज़्यादा भरेंगे तो वॉमिट कर देंगे। पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। वो इकट्ठा जब हो जाता है और उसके बाद जब सबके पेट भर जाते हैं, बच्चों को भी आपने ठूस-ठूस के भर दिया, ब्रेकफ़ास्ट भर गया पेट में, लंच भर गया पेट में, अब जगह नहीं है, अब क्या करें जो सामने रखा छोड़ के जाना पड़ेगा, बर्बाद करके जाना पड़ेगा। किसके लिए? कूड़े में जाने के लिए। आपको पता है जो आप बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हो या जो भी आप एसेट्स वगैरह छोड़ के जाते हो, आप चाहते हो आपके जीवन में उसका सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, आपके बच्चों को मिले, और बच्चे उसका सही उपयोग करें, जीवन में उन्नति पाने के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन आपके जाने के बाद क्या आपका उस पे कंट्रोल रह जाता है? अब फिर सब छोड़ के जाना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफ़ास्ट में जितना सामान भर लिया सब छोड़ के जा रहे हैं। गोबरेला कीड़े के तरीके से गोला बना लिया, गोला गोबर का रखा, छोड़ के चले गए। अब आने वाली पीढ़ियाँ उसका क्या इस्तेमाल कर रही हैं, ना आपको उसकी जानकारी रहती है, ना आपको ऊपर से कंट्रोल रहता है। इसके लिए इकट्ठा करते हैं। इसको इकट्ठा करने की वजह से आपने अपना शरीर खराब कर लिया। इतना स्ट्रेस लिया होगा पैसा कमाने के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए, पैसे को एसेट्स क्रिएट करने के लिए, कितना स्ट्रेस लिया होगा आपने। कल्पना करिए, एक सेठ की कहानी एकदम से याद आ गई, आपको सुना देते हैं। सेठ ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत बड़ी हवेली बनाई, पार्टी दी, बड़ी सी लेविश पार्टी दी, लोग आए, खा पी के चले गए। रात को वो बहुत अच्छे से उसने अपने बेडरूम में गया, एसी चला के सब सो गया, लेट गया। जब नींद आई तो उसकी आत्मा अंदर से बोली, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा ने कहा, मैं अब तुम्हारे शरीर में नहीं रह सकती, मैं आज इसको छोड़ के जा रही हूँ। अरे! मतलब? देखा मतलब क्या, अब तुम्हारा शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, अब तुम्हारा कल विसर्जन हो जाएगा, समाप्ति, टाटा बाय-बाय, मैं जा रही हूँ। उसने कहा, अरे! इतनी बड़ी मैंने हवेली बनाई, इतनी खूबसूरत, इतनी मजबूत, चारों तरफ से इतना मैंने इसमें सरिया गलाया, इतना सीमेंट गलाया, इतना अच्छा मकान, इतनी बड़ी हवेली बना दी। जब इसमें रहने का मौका मिला तो आप कह रहे हो कि मेरे को जाना पड़ेगा।
उनका ठीक है, तुमने अपने बहुत बड़ा मकान तो बना लिया, बहुत बड़ी हवेली तो बना ली अपने रहने के लिए, लेकिन जिस शरीर में मैंने रहना था, इस हवेली को बनाने के लिए तुमने उसका क्या हाल कर दिया? कभी सोचा? कभी तुमने अपने शरीर को देखा? तुमको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, तुमको शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई, बहुत हैवी शुगर रहने लगी है, तुमको ब्लड प्रेशर हो गया है, तुम्हें स्लिप डिस्क हो गया है, तुम्हारी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करी, किडनाइन बढ़ा हुआ तुम्हारा, जो खाते पीते हो वो साफ नहीं हो रहा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई तुम्हें, लंग्स क्लियर नहीं है, मुश्किल से 30% काम कर रहे हैं, हार्ट एनलार्ज हो गया है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं। तुमने कभी शरीर को देखा? तुमने अपने लिए तो इतना मजबूत हवेली बना ली, लेकिन जिस शरीर में तुमने इस आत्मा को रखना था, इस हवेली में तुमने इस आत्मा को रखना था, यानी मुझे रखना था, उस शरीर का तुमने क्या किया? वो तो जर्जर बना दी। क्या तुम किसी जर्जर मकान में रह सकते हो? क्या तुम किसी ऐसे टूटे फूटे मकान में रह सकते हो जिसकी छतें गिरने वाली हो या गिर रही हो, छतें चू रही हो? उस मकान को तो बना लिया, लेकिन जिसमें तुमने इस आत्मा को रखना था, उस मकान का तुमने क्या हाल कर दिया है? छतें टपक रही हैं, दीवारें दरक गई हैं, कभी भी गिर सकता है। अब मैं इस मकान में नहीं रह सकती, ये कह के आत्मा, ये हाल कर रहे हैं हम लोग एसेट्स क्रिएट करने के लिए, अपनी पूरी लाइफ का बैलेंस बिगाड़ के रख दिया। भगवान ने आपको ताकत दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको शक्ति दी है, कमाने की ताकत दी है, कुवत दी है, खूब कमाइए, लेकिन सबसे पहले आप अपने शरीर से प्रेम करना सीखें, जिसमें आप स्वयं रहते हैं, आप यानी कि आपकी आपकी अंतरात्मा रहती है। अगर आप इस शरीर से प्रेम नहीं करेंगे, आप इस शरीर की देख रेख भी नहीं कर पाएंगे, और अगर इस शरीर की देख रेख नहीं हो पाई, तो आप चाहे इसको कितना सुख दे दें, आपकी अंतरात्मा कभी सुखी नहीं रह सकती, आपकी आत्मा का मनोबल कभी सुखी नहीं रह सकता। सुख पाना है, शरीर को एकदम तंदुरुस्त रखना, पूरी केयर करनी, इधर उधर पैसे खर्चा करने के बजाय योगा टीचर के पे पैसा खर्चा कीजिए, एक्सरसाइज करिए, जिम पे पैसा खर्चे, जो भी कर सकते हो अच्छे तंदुरुस्त बने रहने के लिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, आहार विहार विचार पे पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए, जो मैंने शुरुआत की थी आज से, आपके आहारों पे, आपके विचारों पे, आपके सोच पे, आप कहाँ जाते क्या करते हैं, इन सब पे आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया, तो आप कुछ कमा लीजिए, अगर अंदर से बीमार हैं, कितनी बड़ी हवेली में रह रहे हो, कितने बड़े गुदगुदे और कितने बढ़िया कोमल गद्दों में सो रहे हो, कितना बढ़िया एसी लगी हो, सुख नहीं है, आप अंदर से दुखी ही रहेंगे। अगर सुख प्राप्त करना है, तो हर चीज में कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण रखना है, बैलेंस करना है। आज का समय हो गया है, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, और लास्ट में मैं फिर ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के दो शब्द हैं। कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न कोई आ नहीं रहा मुझे लग रहा प्रश्न नहीं है, बस नेब साहब को नमस्कार करना है। और नेब साहब ने शुरू शुरू में ही कहा, हम जब सो करके उठते हैं तो भगवान को धन्यवाद दें कि हमें आप जिंदा है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए क्यों करें? हम चले जाते अगर सोए सोए
तो वो भी तो धन्यवाद का ही मतलब ये हो सकता है मैटर। जब हम सोए सोए चले गए तो फिर आराम से चले गए, वो तो और भी बड़ा धन्यवाद का कारण बन सकता है। बस यही पूछना। सर उसके लिए अगले दिन धन्यवाद कौन देगा? आप थोड़ी देंगे, वो देंगे जो आपको उठा के ले जाएंगे। आप जो पैसा छोड़ गए उसके लिए धन्यवाद देंगे वो वो। कहेंगे वो कहेंगे सर कि कितनी अच्छी आत्मा थी, बिना किसी कष्ट को दिए, बिना किसी कष्ट को बर्दाश्त किए बहुत सुंदर मृत्यु को प्राप्त हुए, अपना पूरा जीवन जिया, अपने पूरे घर को उन्होंने संभाला, सबको सेटल करके गए हैं। भगवान ऐसी मौत सबको दे, इतनी सुंदर मृत्यु सबको दे, ये कहेंगे। आप उस वक्त जहां होंगे वहां आराम करिएगा ईश्वर की गोद में। ये काम दूसरों को सौंप दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। शिष्टता के लिए क्षमा सर, लेकिन यही इसका जवाब। इस शेखरी साहब ने गॉगल्स पहने हुए हैं, क्या बात है शेखरी साहब? कैटरेक्ट की सर्जरी कराई है सर। मैं कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया सर आज। अच्छा डॉन है, एकदम डॉन बने हुए। वो उतार रहे थे, उन्होंने उतार दिए थे, लेकिन मैं कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा पहने रहे तो पहने, तो दोबारा पहना है सर इनको। और कुछ? आप अभिषेक जी आप पूछिए प्रश्न कुछ। बहुत दिन मैं आपसे जबरदस्ती प्रश्न करवाता हूँ, जब भी करवाता हूँ आप मन में रखते हैं सारे प्रश्न। नहीं तो अंकल, आज आपको कोई ना कोई प्रश्न करने पड़ेगा। नया अंकल का उद्बोधन इतना सुंदर है कि प्रश्न का कोई नहीं, सवाल ही नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता। जिसका अगर जिज्ञासा नहीं आई तो मतलब कि आपने अंदर अंदर तक टटोला नहीं है। जिज्ञासा तो होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। आप प्रश्न, आपके मन परेशान में कर दिया प्रश्न आपने अभिषेक उठा- को। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। जरूरी ऐसा तो है। है ही नहीं। और आप जब अभिषेक प्रवचन जी, कर रहे थे मेरे मन में कई प्रश्न अभिषेक आए, जी, ये ठीक है, उसका प्रश्न उत्तर से मुझे ही। साथ साथ ही मिलता रहा, वो बात अलग है, लेकिन प्रश्न तो उठते हैं मन में। सही बात है, प्रश्न से ही उपनिषद सारे बन गए, सिर्फ बिल्कुल प्रश्न का बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल। और तो कुछ नहीं। पूछिए पूछिए। नहीं यार, अंकल अभिषेक ने जी, एक बड़ा अच्छा वो रखा था कि आत्मा का उन्होंने जो बताया कि आत्मा जैसे शरीर को त्याग रही थी, तो उसने कहा भाई तुमने मेरा ध्यान तो रखा नहीं, तुम्हारे शरीर में मैं क्यों रहूंगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। पर एक बड़ा चीज है कि आदमी जीवन समझता तो सब कुछ, हर कोई समझता है इस बात को, पर हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और हम वो आत्मा को इग्नोर करके अपने जो जो मटेरियल सुख है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। वही ले, चीज। ले, ले, लेकिन लेकिन प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न यही हुआ कि हम कैसे बैलेंस कर पाए उस चीज को, कि हम दोनों का ध्यान रख पाए। मतलब आप कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक गोल को भी नहीं डिनाई कर सकते, उसको भी आप पूरी तरीके से नहीं रोक सकते। यही तो नायब साहब इतने इतने एक साल से तकरीबन लगे हुए इसी को, यही तो बता रहे हैं कैसे बैलेंस करें। इसका कोई अंत नहीं है। ये शुरू से उन्होंने आज भी शुरू किया। सुबह उठने से लेके रात तक बता दिया उन्होंने आज। हम्म, हम्म, हम्म। बिल्कुल। मतलब रात को सो भी गया व्यापारी, और सुबह उठने से भी बता दिया भाई आप शुक्र उठो, जब उठो तो कैफे में आज उठाओ, भगवान का शुक्र है। नायब साहब आपने तो सारा ही पूरा पूरा दिन का बता दिया। तो उठे और रात तक क्या है। रात को जब सो तो आपकी आत्मा भी तृप्त होनी चाहिए, और आपका मन भी तृप्त होना चाहिए, शांत होना चाहिए। सुबह उठो तो उसका धन्यवाद कर सको। तो नायब साहब ने तो पूरा का पूरा वृतांत दे दिया, पूरी गुत्थी समझा दी आज। सुबह उठने से रात रात के सोने तक। नहीं, उसमें वही है ना। रात को अगर आत्मा आत्मा विचलित होके दुखी होके सोओगे तो आत्मा बोलेगी भी मैं तो जाती हूँ। तो इसका मैंने तो यही इसका सारांश निकाला। हम्म, तो रात को भी सोने से पहले भी आप दिन भर इतना अच्छा कर्म किया तो आत्मा भी प्रसन्न हो, आत्मा भी हो, एक निर्मल आत्मा है, बढ़िया आनंद में रहे इस दिन भर।
और सुबह उठते ही तक आप शुक्रिया करते रहो, शुक्राना। और कल रात अच्छी बीती, कल कहते आज सुबह के लिए प्रार्थना करो प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना दिन भर के लिए। तो आचार व्यवहार, अच्छा सबसे पहले आहार बताया उन्होंने, फिर विचार बताया उन्होंने। इसके बाद आचार की जगह आचरण बोल दो। तो तीनों चीजें हो गई। तो संतुलन देखो, इतना संतुलन भी ना हो तो हिले ही ना। वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लेकिन संतुलन संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो आइडियल बताते हैं ये पूरा संभव तो कोई भी नहीं कर कोई भी नहीं पा पाता हो। तो जैसे राम कथा बताई नायब साहब ने, क्या राम विचलित नहीं हुए थे जब सीता जी को उठा के ले गया था? कितनी बुरी तरह विचलित हुए थे। तो बहुत इसलिए बुरी तो आदमी तरह, होता है बहुत फिर, बुरी लेकिन फिर तरह। समझ जाता है कि समझ। पेड़ पौधे हाँ पशु मतलब पक्षियों से लगता सबसे लगता पूछ रहे थे कि सीता कहाँ, सीता कहाँ, मेरी सीता कहाँ। वो इतने हाँ विचलित तो हो गए थे बहुत। लगता नहीं है कि ये अवतार है, लगता नहीं था कि अवतार है ये। वही बे तो उन्होंने एक चमत्कार नहीं साधारण किया था मनुष्य सर, की वो तरह ही पूरा बिल्कुल। मानव स्वभाव था पूरा। वेरी ट्रू। हाँ आपने बिल्कुल सबसे पहले शुरू वही किया कि एक भी चमत्कार नहीं किया। कृष्ण ने तो बहुत चमत्कार किए, कृष्ण जी ने। लेकिन राम जी ने बिल्कुल, क्योंकि मर्यादा दिखानी थी ना उन्हें, मर्यादा पुरुषों की मर्यादा, मनुष्य की मर्यादा। तो तो जो भी संतुलन रखिए आप, सब सोचिए, अच्छा विचार हो, अच्छा शुद्धिकरण करिए शुद्धि। मैं अभिषेक जी, सर मैं अभिषेक शुद्धि की की बात का मैं जवाब हमेशा दे एक दूं ही जो उसने पूछा है। सर अभिषेक की बात का जवाब दे देता हूँ। उसने बड़ी हाँ जी, सीधी सी बात पूछी है कि किस तरीके से हाँ जी, कंट्रोल करें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को। इससे मैंने बहुत पहले अपने एक एपिसोड पे एक स्टोरी बताई थी कि कहाँ से हमको रिटर्न करना चाहिए। तो एक राजा बताई थी, राजा ने एक को कहा कि ठीक है, एक बहुत गरीब था, तो क्या चाहिए? उसने कहा मुझे जमीन चाहिए। तो कितनी जमीन चाहिए? कहा जितनी आप दे दें। राजा ने उसको सुबह बुला लिया, कहते हाँ, सूर्योदय पे आ जाओ और तुम्हें जितनी जहां जहां तक दौड़ लोगे वहां तक दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ। और लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त के पहले ही आ जाना। जहां तक घूम के आओगे वो सारी जमीन तुम्हारी। तो वो सुबह सूर्योदय से दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता, उसको पता ही नहीं चला था इसको रिटर्न कहाँ करना है। और जब उसकी समझ में आया, जब सूर्य डूबने लगा, तब वो भागा वापस कि जब तक मैं वापस नहीं मिलूंगा तो मैंने जितनी जमीन नापी सब मर गया। बेकार हो जाएगी। और जब तक राजा के पास पहुंचा, पहुंचने से 100 कदम पहले ही वो गिरा और गिर के ही एक्सपायर्ड। आदमी की भूख जो है उसको नहीं पता होता है। लेकिन कभी आप खाना खाओ ना तो आपको पता होता है ना आप कितनी भूख है। 2 रोटी की भूख है, 3 रोटी की भूख है, 4 रोटी की भूख है, ठीक है। और एक तृतीय महीने डकार से आता है। ज्यादा का आप राशन घर में नहीं रखते हो। आटा ज्यादा रखोगे साल भर का तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इन सब चीजों को देखे जैसे आप किचन बैलेंस करते हो ना, कि वाइफ से पूछना कितनी बड़ी उसको बॉटल चाहिए सॉस की, कितनी बड़ी बॉटल उसको ऑयल की चाहिए होती है, एडिबल ऑयल की, कितना घी चाहिए होता है। साल भर का भी सामान मंगवा ले, 10 साल का कोई किचन का नहीं सामान मंगवाता। वही कहीं ना कहीं हमको भी अपने जीवन में बैलेंस बनाना पड़ता है और देखना ये पड़ता है कि अपने आप को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाते हुए कहीं अपना हम शरीर तो नहीं खोखला करें। मैंने आखिरी कहानी वही सुनाई थी कि कहीं ये चीज हमारे शरीर पर तो इफेक्ट नहीं कर रही है। कई चीजें ऐसी है मैं जो बताता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वाली बात बताई, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई लॉस्ट माई, जो मुझे लाइकन प्लेनियस हुआ ये बिकॉज ऑफ मतलब एक्यूट स्ट्रेस से होता है। और मुझे 2008 में बहुत एक्यूट स्ट्रेस था डिपार्टमेंट में। देयर वर सम प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, होती है डिपार्टमेंट में। एंड आई कुड नॉट अवॉइड दोस प्रॉब्लम्स और वो रिजल्टेड इन, हो गया सो हो गया। वो दिन गया 2009 ऑनवर्ड्स मैंने कहा भाड़ में जा दुनिया, शाम को नींद अच्छी आनी चाहिए। मर गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? 2 बेटियां थी छोटी, मैंने कहा कौन इनको पालेगा, कौन इनकी शादी कराएगा? आई स्टॉप्ड, वहीं से मैंने रिटर्न ले लिया हर चीज से। आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। उसके बाद फिर जो मुझे मस्ती आई, मैं आज तक मस्त हूँ। आई टेल यू रियली। एंड जो चीज हम सोचते, मैं तो अभिषेक की पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। मैं सोचता था मैं कानपुर में रह के कुछ भी कर सकता हूँ, इन द डिपार्टमेंट आउटसाइड डिपार्टमेंट लिंक्स थे, सब कुछ है। कि जब मेरी दोनों बेटियों की शादी हुई, मैं तो बहुत चीजें बताता नहीं पर्सनल, आई वाज पोस्टेड इन उड़ीसा।
12 में मेरी पोस्टिंग उड़ीसा में हुई है, 13 में मतलब अगस्त में मैंने ज्वाइन किया, 13 जनवरी में एक बेटी की शादी हुई है, दूसरी बेटी की शादी हुई है 30 मई 15 को, और 12 जून को मेरा ट्रांसफर हुआ कानपुर वापस। उड़ीसा से रह के मैंने शादियां की हैं। वर्स्ट पोस्टिंग इन द टैक्स इंडिया ऑफ इंडिया, मतलब टैक्सेशन, इंडिया की टैक्सेशन इनकम टैक्स में वर्स्ट पोस्टिंग होती है। लेकिन वो करने वाला कौन था? ऊपर वाला था। मैं सोचता था मैं कर लूंगा, उसने कहा तू तो किनारे बैठ जा, उड़ीसा में बैठ के जाके कनकैया उड़ा, पतंगे खेल, कंचे खेल, इधर करने वाला मैं हूँ। एंड ही डिड इट सो नाइसली, उन दोनों शादियों ने मेरी जिंदगी बना दी। मेरा दिमाग एकदम चेंज कर दिया कि मेरे हाथ में है क्या। मैं सोचता था मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तू हट मैं करता हूँ। विदिन 3 इयर्स जो उन्होंने कहानी घुमाई ईश्वर ने, मैं देखता रह गया, मैं पागलों की तरीके। मैं दिखाता था कुंडलियां सबको की बात बताइए मेरा ट्रांसफर कब होगा, वो कहते ट्रांसफर छोड़िए, मंगल कार्य के लिए तैयारी करिए, आपकी बेटी की शादी हो रही है। मैं एक की तो अभी हो गई, तब दूसरी की तैयारी करिए। आई वाज सरप्राइज्ड। कानपुर रह के मैं जो नहीं कर सकता तो उससे ज्यादा खुद से शायद मैं तो पापा ने भी अटेंड की है। तो मैं आई डोंट शेयर ऑल दिस पर्सनल थिंग्स, लेकिन मैं जितना आप लोग को बताता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि कोई इतने एपिसोड में बैलेंस करने वाली चीजें नहीं बता सकता। मैं एक एक एक्सपीरियंस को लेके जब भी कहीं कोई स्टोरी पढ़ता हूँ, कहीं कोई बात पढ़ता हूँ, मुझे इमीडिएट कनेक्ट करती है अपने आप से। हाँ, वो मेरे से कनेक्ट होती है, मैं उसको नोट कर लेता कि आई विल स्पीक इट ऑन दिस पॉइंट। तो इसलिए तुम सोचो कि तुम्हारे मेहनत करने से, तुम्हारे इस तरह काम करने, तुमको पुरुषार्थ करना है। एडवोकेट बनना तुम्हारा प्रारब्ध था और प्रोफेशन तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुमको पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत करनी, जितनी मेहनत कर सको करो, अपने को एक्सेल करो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, अपनी एक स्टैंडिंग बनानी है। लेकिन उसके पीछे अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को खराब कर दो, ये कोई नहीं कहेगा, और बिल्कुल एडवाइस है। दिस इज ऑल। इसमें नायब बात साहब तो एक वी कैन छोटा सा टॉक ईच टू ईच, वन टू वन बात कर सकते हैं इसके ऊपर। नायब मेरे साहब अपने छोटा सा प्रश्न मन में आया। जी एक सर। तो जो आपने आपने कहा भाई खाना खाने के टाइम वो जो आप पेट भर जाता है उसको तृप्ति टिकार कहते हैं। तृप्ति जी। टिकार आता है। हाँ, तो मुझे आता है तृप्ति टिकार, सबको नहीं आता, लेकिन उसके लिए आपका मैदा ठीक होना चाहिए, मन ठीक तो तृप्ति टिकार आ जाता, पता चल जाता भाई आप और खाना मत खाओ। लेकिन धन की वापसी में आप छोटा सा प्रश्न मन में आया मेरे। अब फंस गया, धन कमाना कोई पाप नहीं है, अच्छे कर्मों में नहीं, लगाओ, अच्छे अच्छे उपयोग उपयोग नहीं, हम तो इतना नहीं कमा सकते ना, कमा ले। मैं मैं आप एग्जांपल आपसे पूछना प्रश्न पूछना चाह रहा था। धीरू भाई अंबानी है, वो कोई पाप नहीं कर रहा, धन कमा रहा बिल्कुल है, तरक्की के लिए लगा रहा, और फिर बोल रहा है बड़ा सर। आप एक चीज है सर। बताइए, आप आपके पास जियो का है क्या फाइबर, या जियो का उसका है क्या इंटरनेट? जियो का इंटरनेट और जियो फाइनेंशियल शेयर भी है बहुत। इसीलिए जैसे ही आपने अंबानी का नाम लिया ना, आपकी आवाज गायब हो गई। हाँ, होगी गायब होगी। तो मेरा नाम ले, मैं तेरी आवाज गायब करता हूँ, इंटरनेट गायब हो गया, आपकी पूरी आवाज गायब हो गई। नहीं लेकिन मेरा बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये काम पहले लाया जा सकता है। सर ऐसा पहले है, पुराने मेरी सेठ बात लोग भी सुनिए। होते थे, धर्मशालाएं खोलते थे क्या। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें सुनिए। हर आदमी की अपनी एक कैपेसिटी होती, अपना एक साइज होता है, अपनी एक कैलिबर होता है, अपना एक साम्राज्य होता है। एक अमेरिका है, एक इंडिया है, एक श्रीलंका है, एक पाकिस्तान है, सब अपने अपने कंट्रीज हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जीडीपी है, सबकी अपनी अपनी ग्रोथ है, और सबका अपना अपना हिस्सा है। अंबानी, अडानी या इन सब जितने भी बड़े लोग हैं, उनका है, अपना है, उनको बिजनेस चल रहा है, एक लेवल पे चल रहा है। लेकिन आप देखिए उनके साथ कितने लोगों के घर के चूल्हे बंधे हुए, कितने लोगों के, कितने उनके एम्प्लॉयज हैं, कितने कंसल्टेंट्स होंगे, कितनी फैक्ट्रियां उनकी फैक्ट्री के बेसिस पे चल रही होंगी। धन कमाना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल कमाना चाहिए, इतना ज्यादा कमा सके कमा लीजिए, लेकिन मेरी वह शर्त वही थी कि किस कॉस्ट पे। अगर आप बिल्कुल लाइफ का बैलेंस रखते हुए ठीक है, करोड़ों अरबों शरीर की कमाइए कॉस्ट। उसमें, बिल्कुल, लेकिन आप
कहीं भी कंप्रोमाइज जो है ना, अब जैसे आदित्य बिरला फैमिली की बात हुई थी, उसमें मैंने शायद पिछली बार बताई थी या हमने पढ़ी थी, सुनी थी, तो श्रीनारायण मंदिर वाले उनका एक था कि वो 8 बजे सब लोग आ जाते हैं, सब लोग मोबाइल दरवाजे पर रख देते, कमरे में डाइनिंग टेबल पे आके खाना खाया, किसी को मोबाइल नहीं छूना उसके बाद 8 बजे के बाद, फिर सुबह से सबको मोबाइल मिल जाएंगे। फैमिली को जो टाइम देना, फैमिली को दीजिए, फैमिली की रिक्वायरमेंट। पता चला आपने देखिए बच्चे पैदा कर दिए और आप तो धन कमाने में लगे हैं, बच्चे उस पैसे को उजाड़ने में लगे हुए हैं, उनकी आदतें खराब हो रही हैं, या मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या सड़कों पे गेम खेल रहे हैं, आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे। इतने लोग बैठे हुए हैं जो उन बच्चों के ऊपर ध्यान देकर उनको अपनी कंपनी में लेके बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हुए। ऐसे थोड़ी बच्चे बर्बाद हो जाते बड़े बड़े घरों के, सिर्फ इसलिए कि वी डोंट। नहीं, वही मैं कह रहा था, बैलेंस लाइफ हो, धन अर्जित करो, आप जब आप देखिए, जब आप इस दुनिया लेकिन में वही किसी धन को अर्जित लेके करो, आते हो, बैलेंस लाइफ रखो। नहीं सर, जब आप किसी दुनिया में किसी को लेके आते हो, किसी बच्चे को किसी को जन्म देते हो, बाप बन के या माँ बन के, आपकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि उसका पालन पोषण, उसका पूरा जितना भी उसकी अपब्रिंगिंग है, बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। उस बच्चे को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। पैदा आपने किया, जैसे आपने, आपके माता पिता ने आपको टाइम दिया, आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको संस्कार दीजिए। माता उसकी निर्माता है और आप उसको पूरा आर्थिक सहयोग दीजिए, और साथ में उसके सामने बाप को तो सर एग्जाम्पल बन के रहना पड़ता है, चाहे वो करेक्टर हो चाहे बात की करने का ढंग हो। आप देखिए जिन घरों में माँ बाप गाली गलौज करते हैं या बाप लोग माँ गंदी संदी ऊपर गालियां देते हैं, उस घर के माहौल देख लीजिए, बच्चों माहौल देख लीजिए, और उन घरों के माहौल देखिए जहाँ के घर में सिवाय राम नाम और कृष्ण के नाम के या ईश्वर के नाम की कुछ चीज नहीं निकलती, कोई गाली गलौज नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो वहां घर के बच्चों को देख लीजिए, आपको संस्कारों से पता चल जाएगा कौन किस घर का है सर। ये मैंने वही हार्डली कह रहा मैटर्स था। वो कितने बड़े घर का है, कितने किसी ऑफिसर का बच्चा है या किसी बिजनेसमैन का बच्चा है। आप देखा नहीं सिविल सर्विसेज का रिजल्ट, कानपुर के एक हेड कांस्टेबल बिल्हौर में पोस्टेड है, उसका लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस हो गया, बिल्कुल। हेड कांस्टेबल का लड़का, और उसके कोचिंग के पैसे नहीं थे सर, उसकी बहनों ने पैसे इकट्ठे करके पुराना मोबाइल लेके उसको दिया ताकि वो इंटरनेट से वो अपनी कर पाए कोचिंग वर्ग, या जो ऑनलाइन कोचिंग होती है या ऑनलाइन जो यूट्यूब पे चीजें देखे, बन गया। संस्कार हैं ऐसे, और कितने बड़े बड़े घरे को लड़के हैं जो कि सारी कोचिंग मिली हुई है, फेल हो गए। ये सब, हाँ ये तो जिम्मेदारी हमारी है और हमें इस जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। अब और तो ना बिल्कुल भाग, जब हम भागेंगे तो दुनिया बैठी हुई है उन बच्चों के ऊपर कब्जा करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनको तो ऐसे चाहिए। और रोज नई नई घटनाएं होती, नए नए कारनामे होते हैं, इसमें तो जितना भी डिस्कशन कर ले अनएंडिंग डिस्कशन है। और जिसको जितना सर भगवान ने दिया, जिसका जैसा प्रारब्ध है, हम क्यों नहीं अंबानी के यहाँ पैदा हो गए, या आप क्यों नहीं हो गए। धीरू भाई तो पेट्रोल बेचता था, उसका मुकद्दर था, प्रारब्ध था, कितना बड़ा एम्पायर कर लिया, उसकी आगने वाली नस्लें देखी। अभी इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को देखिए, उनके पोते को पैदा होते ही 3 महीने में इतने 100 करोड़ का वो मालिक बन गया, शेयर उसे ट्रांसफर कर दिए। तो ये अपना प्रारब्ध है सर, उस बच्चे ने थोड़ी कोई गलत काम किया या उसने कोई कमाया है, कुछ नहीं किया, उसका उसके भाग्य से मिल गया। अब उसका वो सही उपयोग करेगा, ये उसके माँ बाप देखेंगे, उसको सही, उसको डायरेक्शन देंगे, सही उसमें विचार डालेंगे, और उसकी फैमिली को देख के तो लगता है कि अच्छा ही होगा सर। तो अब अभिषेक जी खूब मेहनत करिए, खूब ब्रिलियंट करिए, बहुत धन कमाइए, सबको शोहरत कमाइए, और उसको पुरुषार्थ में लगाइए, जन सेवा में, लोक सेवा में लगवाइए, अच्छे अच्छे इनकी कामों में फैमिली में लगाइए, बड़े अच्छे और संतुलन संस्कार हैं रखिए सर, बस। ठीक। इनकी फैमिली में बड़े अच्छे संस्कार हैं, हाँ। बस आगे और, बढ़ते जाएं, उनसे जा चुके हैं, और वैसे भी आप लोग देखते हैं, इन्हीं की वजह से और, प्लेटफॉर्म और चल रहा है। बस ये है कि इसको अपना जो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो चीज है, जो इसको करनी चाहिए ऑन प्लेटफॉर्म, बता रहा हूँ, ही शुड वर्क लाइक एनीथिंग टू एस्टेब्लिश हिज नेम इन द प्रोफेशन, बट नॉट एट द ब्रिलियंस, कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। ब्रिलियंस, हेल्थ ब्रिलियंस, की कॉस्ट में नहीं ब्रिलियंस। होना चाहिए। बस ब्रिलियंस हो, संतुलन रखिए, आसमान आसमान छूइए चाहिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद नायब साहब आपका। डिस्कशन भी हुआ, तो प्रवचन भी हुआ, आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लगे रहें। संतुलन जितना भी हो सके सब लोग कर रहे हैं, पहले से संतुलन है सारा सबका, ज्यादा पहले से ज्यादा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ समाप्त करते हैं। अच्छा? ओ ओम। ओ
शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा